नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा विषय के बारे में सीखेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब देखिए संज्ञा, अब संज्ञा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नाम कह सकते हैं। जैसे कि नाम, जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति, जो भी हमारे आसपास है वो सबके नाम से हम उसे पुकारते हैं। तो देखो यहाँ जो संज्ञा है उसको इंग्लिश में आप नाउन पढ़ते हैं। अब हिंदी में इसकी जो हिंदी व्याकरण में जिसकी परिभाषा दी गई है वो है, देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब इसमें जो चीजें लिखी गई हैं संज्ञा के लिए वो है, व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, किसी प्राणी के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं, जो भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास उनको हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। ऐसे ही जगह के जो नाम है उनको हम संज्ञा कहेंगे, और भाव जो हम महसूस करते हैं वो सारे जो भी हैं, जिनके भी हम नाम लेते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए हमने कुछ छोटे छोटे शब्द ले लिए। अब हमने लिया जैसे महात्मा गांधी, अब हमने यहाँ लिखा महात्मा गांधी। अब हमने लिखा आगरा, हमने लिखा लड़का, सुंदरता आदि। अब ये जो उदाहरण के लिए मैंने जो शब्द लिखे हैं ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये नाम हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। अब ऐसे ही है आगरा, ये अब शहर का नाम हो गया आगरा। ऐसे ही लड़का, अब ये लड़का जो है ये प्राणी के उसमें आता है, जो प्राणी जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी जाति को बोध करा रहा है। ऐसे सुंदरता, ये एक भाव है जो हम महसूस करते हैं। अब आता है कि संज्ञा, अब संज्ञा को कितने भेदों में बांटा गया है। देखो संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला जो भेद पढ़ेंगे हम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पढ़ेंगे। और व्यक्तिवाचक में क्या होगा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है इसकी परिभाषा होगी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम लेना है तो व्यक्ति का नाम मैंने यहाँ आपको उदाहरण के लिए लिखा है महात्मा गांधी। अब इसके बाद आता है स्थान का नाम। स्थान के नाम के लिए हमने यहाँ उदाहरण में आगरा लिया है, तो स्थान का नाम हो गया। तो ये जो चीजें हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका जो दूसरा भेद है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखें अब जातिवाचक संज्ञा क्या बताएगा हमें। जातिवाचक संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी विशेष वस्तु, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध कराएं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए मैंने लिखा लड़का। अब ये लड़का है, ये क्या है, प्राणी। अब ये पूरी ही जाति का बोध कराता है। आदमी, बेटा, अब ये ऐसे शब्द हैं जो हमें क्या दर्शाते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसी के अनुसार जैसे अब उदाहरण के लिए लड़का लिखा है, मैंने यहाँ लिखा कुर्सी, ठीक है। अब मेरे पास ये चौक है, चौक होल्डर है, इसको भी क्या कहेंगे हम, ये जाति का बोध करा रहे हैं। ये जो मैंने बोर्ड है जिसपे हम लिख रहे हैं तो ये भी क्या है, जातिवाचक को संबोधित करता है। तो जातिवाचक होता है जो पूरी जाति का बोध कराए। अब लड़का था, बेटा था, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। उसमें वस्तु भी, व्यक्ति भी, प्राणी भी, जिसका भी कोई नाम आता है जो पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका जो तीसरा जो भेद है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखो क्या आएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव का पता चले, जैसे कि किसी प्राणी, किसी के भाव को, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराएं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैंने सुंदरता लिया, अब यहाँ हम बचपन ले सकते हैं। अब बचपन है, ये क्या है, अवस्था है, ये हमें दर्शाता है कि ये भाववाचक है। ऊंचाई, अब ये चीजें जो है ये क्या है, ऊंचाई, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। ऐसे ही है कोमलता हो गया, सुंदरता हो गया। अब जैसे देवता हो गया, देवता, देवत्व, देवता नहीं देवत्व बनेगा, ठीक है। देव से देवत्व बन गया, देवता भी बना सकते हैं। जैसे ममता, मम से ममता, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सर्दी है, गर्मी है, जो हम महसूस करते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ये थे हमारे संज्ञा के 3 भेद। आपको समझ में आए होंगे। इन तीनों भेदों के बारे में, इनकी परिभाषा के बारे में, इनके उदाहरण के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे।